Hey everyone, this is Nusrat and you are watching NK Edukia। आज की इस वीडियो में हम करेंगे NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 14.4 से क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। The following distribution gives the daily income of 50 workers of a factory। ये डेटा है। Convert the distribution above to a less than type cumulative frequency distribution and draw its OGIF means OGIF। क्वेश्चन कहते हैं कि टोटल 50 वर्कर्स हैं किसी फैक्ट्री में। किसी फैक्ट्री के 50 वर्कर्स का डेली इनकम इस तरह से है। डेटा में आप देख सकते हैं कि किसी 50 वर्कर्स फैक्ट्री के 50 वर्कर्स का डेली इनकम यहाँ पे इस आप डेटा में देख सकते हैं। ओके, डेली इनकम रुपीज़ में गिवन है 100 to 120। कितने ऐसे वर्कर्स हैं जिनकी इनकम डेली बेसिस पे 100 से 120 के बीच में है 12। 120 to 140 वाले कितनी है 14। 140 to 160 वाले 8 है। 160 to 180 वाले 6 हैं। 180 to 200 वाले 10 है। अब हमें इस डेटा को कन्वर्ट करना है लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में और उसके बाद हमें इसके OGF ड्रा करने हैं। अंडरस्टूड? आई बात समझ में? बच्चों यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हमें कन्वर्ट करनी है लेस देन टाइप में, और लेस देन टाइप में हम लेते हैं किसी अपर लिमिट को। आई टोल्ड यू इंट्रोडक्शन क्लास में हमने देखा ओके दैट अपर लिमिट को हम लेते हैं लेस देन टाइप में। अपर लिमिट कितनी है 100 और 120 में हम देख सकते हैं अपर लिमिट क्या है 120। तो इसमें हम लेंगे लेस देन 120, इसमें लेंगे लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180 एंड लेस देन 200। और ये फ्रीक्वेंसी शो करती है। नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है फ्रीक्वेंसी। इसे हम कन्वर्ट करेंगे CF में। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमें ड्रा करने होंगे। टोटल 2 टेबल ड्रा करेंगे। इसे लेस देन टाइप में कन्वर्ट करेंगे और इसकी ड्रा करनी है हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक और टेबल बनाएंगे CF की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो चलिए कर लेते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देख सकते हैं सबसे पहले टेबल तैयार करनी है। टेबल तैयार करेंगे। इसमें हम देख सकते हैं डेली इनकम इन रुपीज़ है। ओके, ये लेस देन टाइप है। लेस देन 120 करेंगे क्योंकि 100 to 120 के बीच में था ना। 100 to 120 लेस देन टाइप में हम अपर लिमिट को लेते हैं। सो लेंगे लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200। और ये क्या शो करती है फ्रीक्वेंसी 12, 14, 8, 6, 10 है। ये फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे। ओके, 100 to 120 अर्निंग करने वाले कितने वर्कर्स हैं 12। सो हम लेस देन इसे करेंगे 120 और वर्कर्स कितने हैं 12। ये वर्कर्स हैं। ओके, 9। अब हमें CF बनाने हैं बच्चों। क्या बनाएंगे CF बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। जस्ट आई टोल्ड यू दैट अपर लिमिट में हम CF कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ नहीं करते। सिंपली क्या करते हैं प्रीसीडिंग वाली जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसमें सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चलते हैं। बट फर्स्ट वाली हमारी एज इट इज़ होगी। जैसे 12 है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम एज इट इज़ रहने देंगे 12। उसके बाद 12 में 14 ऐड करेंगे 26 में 8 ऐड करेंगे 34 में 6 ऐड करेंगे 40 में 10 ऐड करेंगे 50। इट मीन्स उसके बाद हम देखेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 4 2 6 6 8 14 14 and 6 20 का 0 कैरी 2 1 2 3 3 and 2 50। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 50 हैं। क्वेश्चन में भी गिवन है 50 वर्कर्स हैं, राइट। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें 50 मिल जाती है, राइट। n/2 कितनी हो जाएगी 25। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है बट ऐसे ही सेटिस्फैक्शन के लिए ड्रा कर लेते हैं कि कैलकुलेट कर ली हूँ 9। अब हमें ड्रा करने हैं इसकी OGIF डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो हमने तैयार कर ली और उसके बाद हमें OGIF ड्रा करने हैं। OGIF प्लॉट करने से पहले सबसे पहले हम ड्रा करेंगे पॉइंट्स को रिटर्न करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ध्यान से देखिए तो पॉइंट्स कैसे ड्रा करेंगे। सबसे पहले पॉइंट्स को निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पॉइंट्स अगर प्लॉट करने आ गया आपको तो बहुत ईजी वे में हम ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं, मीन्स OGIF भी ड्रा कर सकते हैं। यू कैन सी हियर द पॉइंट्स फॉर प्लॉटिंग द OGIF आर। जो OGIF के लिए पॉइंट्स हमें चाहिए वो इस तरह से हैं। एक्स एक्सिस हम लेते हैं, इसे लेस देन टाइप को हम एक्स एक्सिस लेंगे। इसमें हम अपर लिमिट को लेते हैं और ये CF है, इसे हम लेंगे वाई एक्सिस पे। सो एक्स ये है और ये वाई है। ओके, सो यहाँ पे लेंगे 120 x 120, दिस इज y 12, x 140, y 26। ओके, सिमिलरली x हमारी 160 है एंड y 34 है। x हमारी 180 है एंड y 40 है। x 200 है एंड y कितनी है 50 है। x 200 है एंड y 50 है, राइट। x 200 है एंड y 50। इस तरह से पॉइंट्स ड्रा करने के बाद अब हम ड्रा करेंगे ग्राफ। So the points for plotting the OGIF are x and y.
एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दो होते हैं। सो एक्स एक्सिस पे हम लेंगे अपर लिमिट, यू कैन सी हियर, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे अपर लिमिट एंड वाई एक्सिस पे लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। टोटल हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी, हाईएस्ट अपर लिमिट कितनी है 200 की, स्टार्टिंग कितनी है 120। सो हम 120 से लेंगे एक्स एक्सिस पे अपर लिमिट को, 120 से स्टार्ट करेंगे और 200 पे 220 तक लेते हैं। 200 पे एंड है, आप चाहें तो इतना तक भी ले सकते हैं। और बीच में बच्चों हम किंग डालेंगे, क्या डालेंगे, किंग, क्योंकि 120 से पहले 0 और 120 के बीच में बहुत गैप है, राइट, इसलिए हम किंग डालेंगे। और 120 एंड 140 इट मीन्स टोटल कितने की गैपिंग है, वन स्क्वायर बॉक्स कितने के बराबर है 20 की, 120 140 160 180 200 220 20 वन स्क्वायर बॉक्स 20 के बराबर है। और वाई एक्सिस पे हम लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और वन स्क्वायर बॉक्स 10 के बराबर है, वन स्क्वायर बॉक्स इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। इस तरह से सबसे पहले हम यूनिट ड्रा कर लेंगे, मीन्स ले लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉइंट ड्रा कर लेंगे वैल्यूज़ को, और हम उसके बाद जितने पॉइंट्स हैं पॉइंट ड्रा करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से हम ड्रा करेंगे पॉइंट्स। ग्राफ ड्रा करने के लिए हम सबसे पहले पॉइंट्स को इस तरह से रिटर्न कर लेते हैं, जैसे कि आपने देखा, ओके। अपर लिमिट वाले पॉइंट्स हमारे इस तरह से हैं, 120 हैं। एक्स अपर लिमिट शो करती है एक्स एक्सिस, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शो करती है वाई एक्सिस। 120 हमारी अपर लिमिट है और 12 क्या है, फ्रीक्वेंसी है CF। 140 हमारी अपर लिमिट है और ये CF है, इस तरह से अपर लिमिट CF अपर लिमिट CF, ये पॉइंट्स हमारे इस तरह से हैं। अब हम इसे ग्राफ में ड्रा करने के लिए, ओजिफ ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, अपर लिमिट को लेंगे एक्स एक्सिस पे एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेंगे वाई एक्सिस पे, ओके। चूंकि हाईएस्ट हमारे पास पॉइंट कितनी है अपर लिमिट वाली 200, इसीलिए हम क्या करेंगे 120, लोएस्ट कितनी है 120। सो 120 से स्टार्ट करेंगे और 200 तक या 220 तक आप ले सकते हैं, 20 का डिफरेंस है, ओके। सो स्टार्टिंग में क्योंकि 120 और 0 के बीच में बहुत गैप है, इसलिए मैं लूँगी यहाँ पे किंग, ओके। और स्टार्ट करूँगी 120 से, 120 140 160 180 200 220। सो हमने 20 का यहाँ पे ले लिया, वन स्क्वायर बॉक्स इक्वल्स टू 20, 120 140 160 180 200 220। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स वाई एक्सिस पे हम लेंगे वन स्क्वायर बॉक्स इक्वल्स टू 10, वन स्क्वायर बॉक्स इक्वल्स टू 10। वाई एक्सिस पे लेंगे 10 20 30 40 50 60, वाई, बिकॉज हाईएस्ट हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50, मैं एक एक्स्ट्रा ले लेती हूँ 60 तक, राइट। नाउ अब प्लॉटिंग करेंगे, एक्स कितनी है 120, वाई कितनी है 12, एक्स 120 वाई 12, 10 से 2 पॉइंट ऊपर 2 यूनिट 12। नाउ एक्स 140 वाई 26, एक्स 140 एंड वाई 26, 20 प्लस 6 20 here 25 and 1 26। नौ एक्स है 160 एंड वाई 34, एक्स 160 है एंड वाई कितनी है 34, देन हियर एक्स 160 वाई 34, 30 इसके सामने 30 आती है एंड 30 से 4 यूनिट ऊपर यहाँ, राइट, गेटिंग इट। नौ एक्स 180 एंड वाई 40, एक्स 180 एंड वाई 40, यहाँ पे ये 40 है, इसके सामने 40। नौ एक्स 200 वाई 50, एक्स 200 एंड वाई 50 के जस्ट सामने यहाँ पे। इस तरह से सारे पॉइंट्स ड्रा करने के बाद इन सभी पॉइंट्स को हम ड्रा करेंगे, मीन्स इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तभी मिलेगी हमें ओजिफ, राइट। अब सभी पॉइंट्स को फ्री हैंड सारे पॉइंट को आप इस तरह से मिला दें, ज्वाइन कर दें सारे पॉइंट्स को, राइट, एंड दिस इज ओजिफ, ये हमारी मिल जाती है ओजिफ। अंडरस्टूड। हमें सिंपली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रा करने थे, उसके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल ड्रा करने थे और उसके बाद हमें ओजी बनाना था। सो वी हैव डन इट, इट इज क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छे ढंग से सबको समझ में आ गया होगा। सो गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।